बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो हम पेपर लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु का है। आज इसकी मैं आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों के कर्ण भी आए थे सर इसकी आंसर की आपने अभी तक प्रोवाइड नहीं की हुई है, इसलिए आज की क्लास के माध्यम से इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी के पूरे क्वेश्चन पेपर पर। यदि आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम आने वाले समय आपका भी एग्जाम लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे सभी विद्यार्थी देखेंगे और सभी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी देखेंगे जिसमें आपका जो भी एग्जाम बाकी है, और खासकर जो है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय वाले जितने भी स्टूडेंट देख रहे हों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे 200 बार, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की सही से मिला ले। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका जो है 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित था। पूरा पेपर आपका जो था आपका 100 है, इसमें आपके MCQ क्वेश्चन आए हुए थे। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका था। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका जो था ये BA 4th सेमेस्टर आपका पॉलिटिकल साइंस यानी जो है राजनीति विज्ञान का पूरा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है। पेपर के एकदम टाइटल की बात करें तो आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपका पेपर का नाम है। वैसे तो यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी सभी का जो है सिलेबस सेम ही है, सभी में यही पेपर लगता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी मान लो आपका जो है CSJMU आपका हो गया, DBRU भी इसमें जो है एग्जाम नहीं हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, इन सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर बहुत ही रामबाण साबित होगा, इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर देख लेंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलेगा। प्रश्न नंबर 1 पे हम आ चुके हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सकता है आप में ये प्रश्न जो है 1 नंबर पर ना दिया हो, इसलिए ये क्वेश्चन आपको देख लेना कि किस नंबर पर दिया हुआ है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी आंसर की मिलाने के लिए, हो सकता है प्रश्न आपको अपने ये फर्स्ट नंबर पर ना दिया हो, किसी ना किसी नंबर पे बिल्कुल आपको प्रश्न मिलेगा। एक क्वेश्चन ढूंढ लेना, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको अपने आंसर की मिलाना है। चलेगा, हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि प्लेटो की जो है जो पुस्तक थी जो रिपब्लिक, इसका जो है उपशीर्षक क्या था? तो इसका जो उपशीर्षक था वो था कंसर्निंग आपका आइडियल स्टेट था। इसका पहला विकल्प एकदम सही है। जो विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है कि प्लेटो के जो है साम्यवाद का सिद्धांत क्या है? तो उसकी हम बात कर ले 2 नंबर क्वेश्चन की। तो उनका जो साम्यवाद का जो सिद्धांत था वो था शासक एवं जो है सैनिक वर्ग पर जो है लागू होता है। इसका जो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है कि राज्य जो है व्यक्ति का जो है पूर्वगामी जो है संगठन है। यह जो कथन है ये किसने कहा था? तो ये जो कहा था अरस्तु ने कहा था। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि आपका फिर अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर दिया कि पित्त सत्तात्मक सिद्धांत का जो है सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। इसका डी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है कि अरस्तु ने जो है कितने जो है देशों के संविधान का जो है अध्ययन किया था? तो कितने देशों का किया था? तो 158 देशों का किया था। इसका जो है बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 6 नंबर है जो कि दिया हुआ है कि कौन जो है राजनीतिक विचारक है जो जीव वैज्ञानिक भी है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 6 नंबर क्वेश्चन की, तो अरस्तु थे। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 7 नंबर की जो है दार्शनिक राजा का सिद्धांत जो है किसने दिया था? इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो प्लेटो ने किया था इसका प्रतिपादन। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि आपका 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि दासत्ता प्राकृतिक है, ये जो कथन है किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये है अरस्तु का। पहला ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि आपका 9 नंबर है कि अरस्तु की जो है अध्ययन पद्धति क्या थी? तो हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये इनकी जो पद्धति थी वैज्ञानिक पद्धति थी। ठीक है, इसका जो है लगाइएगा बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 10 नंबर कि मैकियावेली जो है अपने युग का शिशु है, यह जो कथन है किसका कथन है? तो 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो कथन था आपका डार्निंग का था। ठीक है, डनिंग का कथन था। इसका जो है बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्योंकि 11 नंबर है कि डिफेंसर पेसिस जो पुस्तक थी इसके लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे संत थॉमस जो है एक्विनास थे। इसका जो पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है मध्यकाल का जो है अरस्तु कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो एक्विनस को कहा जाता है, सेंट एक्विनस को कहा जाता है। इसका जो है बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसका यह विचार था कि राज्य जो है जीवन के लिए अत्यंत यानी जो है अस्तित्व में आता है और जो है शुभ जीवन के लिए जो है बना रहता है? यह जो कथन है ये किसका कथन है? तो इसकी बात करें तो ये जो कथन अरस्तु जी का है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। सभी विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ये सभी विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा।
यदि आपको भी कोई भी पेपर सोल्व कराना हो तो मुझे जो है अपना पेपर जो टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, उसकी भी मैं जल्द से जल्द आंसर की कराने का प्रयास करूँगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन दिया कि प्लेटो के अनुसार जो है आदर्श राज्य की जो है जनसंख्या कितनी होनी चाहिए या फिर कितनी थी, तो जो है 50-40 थी। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर के किसके जो है मतानुसार जो है न्याय शक्तिशाली का जो है हित है, तो किसके अनुसार है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है थ्रेसी मेंस के अनुसार, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका थ्रेसी मेकस के अनुसार, पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 16 नंबर कि यूनानी दार्शनिक ने जो है राज्य के किस पहलू पर जो है बल दिया था, तो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सामाजिक पहलू पर बल दिया था, सोशल पर, ठीक है। इसका जो है पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर है कि राज्य भय का शिशु है, यह जो कथन है ये किसका कथन है, तो 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है ग्लाइकन का कथन है, इसका लगाइएगा आप, डी ऑप्शन सही रहेगा ग्लाइकन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 18 नंबर है कि द रिपब्लिक जो है पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है प्लेटो जी हैं, सभी को पता होगा, इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए इसकी जो है मैंने एक जो है पॉलिटिकल साइंस कह सकते हो, इसका मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी के जो मैंने पेपर सोल्व करा रखे हैं। यदि आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं हुआ है तो आप जाकर BA 4th सेमेस्टर के मैंने सभी सब्जेक्ट के काफ़ी देखा जाए तो कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं बचा हुआ है, सभी मैंने जो है कवर कर दिया है। आप जाकर उसमें से सभी लेटेस्ट पेपर की आंसर की को तैयार करके अपने एग्जाम की तैयारी को आप बेहतर कर सकते हो, उसको मजबूत कर सकते हो, एग्जाम में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है कि लाक ने जो है निम्नलिखित में से जो है किसी जो है प्राकृतिक अधिकार नहीं माना है, तो उसकी हम बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की, तो किसे नहीं माना है, तो ये जो है समानता का जो अधिकार है इसे जो है लाक ने नहीं माना है, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार और सभी को माना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 20 नंबर है कि टू आपका ट्रीटीज ऑन जो सिविल गवर्नमेंट जो है पुस्तक है किसके, इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके लेखक जो थे लॉक थे, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही है, जॉन लॉक। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 21 नंबर कि मनुष्य जो है स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह जो है सर्वत्र बंधनों में है, यह जो कथन है किसका कथन, ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। ये कथन जो है रूसो का है, इसका जो है जो विद्यार्थी सी लगाए होंगे उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन का 22 नंबर है कि इनमें से जो है किस घटना से जो है लाख सर्वाधिक जो है प्रभावित था, तो इसकी हम बात कर ले 22 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो थी अमेरिका की जो क्रांति थी इससे प्रभावित था, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है आत्मरक्षा के अधिकार को जो है व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, तो 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है थॉमस मानता है, ठीक है, थॉमस हब्स मानता है, इसका लगेगा आप सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका है 24 नंबर कि मनुष्य एक जो है सभ्य बार्बर था, यह जो कथन है किसका है, तो ये कथन जो था रूसो का था, पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है आपका 25 नंबर कि जॉन लॉक के अनुसार जो है मनुष्य स्वभाव से जो है ये कैसा होता है, तो ये जो है सामाजिक और विवेकी होता है, इसका सी ऑप्शन सही है 25 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर के में से जो है किसने जो है लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था, प्रतिपादन किया था, इसका तो किसने किया था, तो रूसो ने किया था, इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर की सीमित एवं जो है कार्य उत्तरदायी जो है सरकार का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो ये जो था जॉन लॉक ने दिया था, इसका जो है सी ऑप्शन सही है जॉन लॉक। फिर अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है कि किसने यह नारा दिया कि प्राकृत किया और जो है लौटो, ये जो नारा है ये किसका नारा है, यह रूसो का नारा है, सभी को पता भी होगा, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ 29 नंबर कि निरंकुश संप्रभुता को जो है सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे, तो इसके समर्थक कौन थे निरंकुश संप्रभुता के, तो 29 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके जो थे कह सकते हो लॉक भी थे, रूसो भी थे और थॉमस हब्स भी थे। आप लगाइएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि राजा में जो है लोमड़ी एवं शेर दोनों का गुण जो है होना चाहिए, यह जो कथन है ये कथन किसका है, तो इसकी हम बात करें तो ये जो कथन था मैकियावेली का था। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए हैं मैकियावेली वाला उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन का 31 नंबर कि भारित मतदान का जो है प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो इसका जो प्रतिपादन किया था JS मिल ने किया था, इसका जो है सी ऑप्शन सही है।
फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 32 नंबर कि राज्य की जो है मूल इकाई परिवार है। यह जो कथन है किसका है? तो 32 नंबर की बात करें तो ये अरस्तु का कथन है, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कुछ लोग जो है स्वभाव से जो है स्वामी एवं जो है कुछ लोग जो है दास होते हैं। ये जो कथन है ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है भैया अरस्तु का है। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही है, अरस्तु। अगला क्वेश्चन भी द प्रिंस जो है पुस्तक किसकी है? ठीक है, तो द प्रिंस जो पुस्तक है मैकियावेली की है। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था हाल ही, जो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के मैंने जो आंसर की प्रोवाइड की थी उसमें काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहे थे उसमें भी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 35 नंबर है कि मैकियावेली के जो है लेखों के संबंध में कौन सा जो है विकल्प सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात कर ले आपके 35 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा, तो इसकी हम बात कर ले। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो इसमें का कौन सा जो है कथन सही है, तो 35 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो इसमें का जो है पहला जो विकल्प दिया हुआ द आपका डिस्कोर्सेस, ये जो पुस्तक है मैकियावेली की ही पुस्तक है। ठीक है, और जो आपकी दूसरी दी हुई है आपका द गोल्डन आपका ये जो दी हुई ये जो है अपोलस की पुस्तक है। इसके बाद जो है द आर्ट ऑफ वार, ये जो है आपका सन आपका टी आपका टू ए की है। ठीक है, सन, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। जो विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए हैं डी आपका डिस्कोर्सेस, ये जो पुस्तक मैकियावेली की है इसलिए पहला ऑप्शन पूर्णतया सत्य है, और पुस्तकें उनकी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर की मध्य युग को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसकी हम बात कर ले 36 नंबर क्वेश्चन की, इसे जो है अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो है बी ऑप्शन सही है, डार्क युग। अगला क्वेश्चन भी कि किस राजनीतिक विचारक ने जो है सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में जो है आधुनिक राज्य की अवधारणा को जो है प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था। इसका सी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका कि मैकियावेली की अध्ययन जो है पद्धति की विशेषता है, तो क्या है? तो इसकी हम बात करें तो इसकी जो विशेषता है अनुभववाद और जो है इतिहासवाद है। इसका जो है बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका इटली के जो है नैतिक अपकर्ष के लिए जो है मैकियावेली ने जो है किसे दोष दिया है, तो इसकी हम बात कर ले तो चर्च को दिया है। ठीक है, इसका जो 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट रहेगा चर्च रहेगा, बी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि अपनी पुस्तक यानी अपनी किस पुस्तक में जो है मैकियावेली ने जो है गणराज्य का समर्थन करते हैं या फिर किया है, तो 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दी प्रिंस जो उनकी बहुत ही प्रचलित पुस्तक थी उसमें इन्होंने जो है गणराज्य का समर्थन किया है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। वैसे तो इसमें जितनी भी पुस्तकें दी हुई हैं सारी पुस्तकें जो है मैकियावेली की ही हैं, इनको रट लो, एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 41 नंबर क्वेश्चन है कि किसका जो है सुप्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने जो है पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन जो है संपत्ति के विनाश को जो है आजीवन नहीं भूलता है। तो ये जो कथन है ये कथन किसका है? ये कथन मैकियावेली का है। जो भी विद्यार्थी मैकियावेली वाला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर कि जेएस मिल ने जो है आपका एसेज ऑन लिबर्टी यानी जो है एसे ऑन लिबर्टी जो है नामक पुस्तक ग्रंथ जो है इसका प्रतिपादन जो है जेएस मिल ने किस वर्ष किया था, तो 42 नंबर की हम बात कर ले तो 1859 में किया था। ठीक है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस जो है विचारक ने जेएस मिल को जो है अनुच्छिक लोकतंत्रवादी कहा है, तो किसने कहा है? तो वेपर ने कहा है, इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 44 नंबर है कि किस विचारक ने जो है जेएस मिल को जो है खोखली स्वतंत्रता और जो है अमूर्त व्यक्ति का मसीहा कहा है, तो यह कथन किसका है या फिर किसने कहा है उनको जेएस मिल को? तो एकदम 44 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो जो कहा है, ठीक है, ये कहा है अर्नेस्ट आपके बर्कर ने कहा है, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है आपका 45 नंबर कि किसने जो है उपयोगितावाद का जो है संशोधित विचार प्रस्तुत किया है, तो किसने किया था? तो जेएस मिल ने किया था। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा 45 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है जेएस मिल की जो है पुस्तक का शीर्षक है, तो एसे ऑन लिबर्टी है। अभी इससे पहले भी क्वेश्चन में करा चुका हूँ, इसी पेपर में था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर है कि व्यक्ति जो है अपने ऊपर अपने शरीर व जो है मस्तिष्क पर जो है संप्रभु है, यह जो कथन है ये कथन किसका है? तो 47 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो कथन है जेएस मिल का है। जो विद्यार्थी जेएस मिल वाला कोड की उनको नंबर मिलेगा।
फिर अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर है कि केवल जो है शिक्षित व्यक्तियों को जो है मताधिकार होना चाहिए, और इस विचार का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो प्रतिपादन किया था वुड्रो विल्सन ने कहा था। इसका प्रतिपादन, इसका डी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर है कि किसने कहा कि जो है राज्य केवल पर विषयक क्रियाओं में जो है हस्तक्षेप कर सकता है? तो यह किसने कहा है? तो ये जो कहा है जेएस मिल ने कहा है। इसका जो है सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर है कि जेएस मिल जो है निम्नलिखित में से जो है किसके लिए जो है प्रसिद्ध थे ये? ठीक है, तो 50 नंबर की हम बात करें तो ये जो है विचार और जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। इसका बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर है कि जेएस मिल जो है अपनी पुस्तक में भी जो है बेंथम की उपयोगिता की जो है कह सकते हो आलोचना करता है। तो किस पुस्तक में करता है? तो 51 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है आपका यूटिलिटेरियनिज्म में करता है। इसका लगाएगा पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्योंकि 52 नंबर है कि थॉमस की जो है प्राकृतिक संस्था के संबंध में क्या सही है? तो 52 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें जो है प्राकृतिक अवस्था जो है सामाजिक थी। इसका लगेगा बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर की जो है थॉमस हॉब्स लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, या जो कथन है किसका है? तो जो है ये सीई वागन का है। इसका पहला ऑप्शन सही है। 53 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर है कि रूसो ने जो है संप्रभुता को जो है किसमें जो है निहित माना है? तो किसमें माना है? तो ये जो है समान इच्छा में माना है। इसका जो है बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 55 नंबर की हीगल के जो है राज की विशेषताओं में निम्नलिखित में से जो है कौन सा नहीं है? तो 55 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कौन सा नहीं है? तो ये जो था इसमें का आप लगाइएगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये जो था राज्य साधन साध नहीं है। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, ये नहीं है इसकी विशेषता। फिर अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर की जॉन लॉक के जो है चिंतन को प्रभावित करने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा तत्व नहीं इनको प्रभावित करने वाला? तो ये जो था यानी हाब्स के जो है व्यक्तिवादी विचार नहीं थे। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर कि हाब्स का जो है राजनीतिक दर्शन आधारित था। तो इनका जो राजनीतिक जो दर्शन था किस पर आधारित था? तो ये जो वैज्ञानिक भौतिकवाद पर था। इसका बी ऑप्शन सही है। फिर मार्क्स के जो है द्वंद्ववाद का सिद्धांत जो है किससे प्रभावित था? आपका 58 नंबर की यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो था ये किससे प्रभावित था? ठीक है, तो ये हीगल से था। इसका लगेगा सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 59 नंबर की निम्नलिखित में से जो है कार्ल मार्क्स का कौन सा जो है कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो राज्य जो है अनुपयोगी व जो है कह सकते हो अनुपयुक्त समाज होगा, ये नहीं सही है। और सभी जो है कथन सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर है कि अपनी जो है किस पुस्तक में जो है मार्क्स ने कहा है कि राज्य जो है कंपनियों की जो है कार्यकारी समिति है? तो ये किस पुस्तक में कहा है? तो 60 नंबर की हम बात कर ले तो ये जो कहा है ये राज्य का जो है मार्क्सवादी सिद्धांत में कहा है। मेरे हिसाब से अब लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन का जो राइट रहेगा डी रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका दिया हुआ है चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर दिया हुआ है जो कि आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो मार्क्स ने नहीं दिया है? तो कौन सा जो है सिद्धांत जो है मार्क्स ने नहीं दिया है? तो धर्म नियंत्रण का सिद्धांत जो है मार्क्स ने नहीं दिया है और सभी दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया 82 नंबर की निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्रथम समाजवादी वैज्ञानिक है? तो कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। इसका जो है बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। आप लगाइएगा इसमें का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है किसने दिया है? तो ये भी जो है कह सकते हो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत की हम बात कर ले। ठीक है, तो ये जो है किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ये भी दिया गया है। इसका भी आप जो है कार्ल मार्क्स वाला ही ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 65 नंबर की बेंथम के विचारों से जो है संबंधित नहीं है। तो क्या इनसे संबंधित नहीं है? तो ये जो है अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है इनसे नहीं संबंधित है और सभी हैं। चलिए डी ऑप्शन सही रहेगा 66 नंबर में। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है 66 नंबर भी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बेंथम की रचना है? तो ये जो है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, द थ्योरी ऑफ परमिशन एंड डिवाइस, ये सभी जो रचनाएं हैं ये बेंथम की हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर की बेंथम का जो है राजनीतिक विचार किस स्कूल से संबंधित है? ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो इनका जो है किस कह सकते हैं स्कूल से संबंधित है?
तो ये जो है उपयोगितावादी सिद्धांत से कह सकते हो स्कूल से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि जो है कविता, ये जो कथन है ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है बेंथम का है। आप लगाइएगा इसमें का पहला ऑप्शन सही रहेगा 68 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर है कि बेंथम ने जो है सुख दुख के कितने जो स्रोतों का जो है उल्लेख किया है? तो कितने किया है? तो 4 का किया है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, 4 स्रोतों का किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बेंथम ने जो है सुख मापन के कितने जो है आधार बताए हैं? तो 70 नंबर की हम बात करें तो 7 बताए हैं, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलॉसफी कहकर जो है की है? तो किसने किया है? तो ये जो है क्लाइन ने किया है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका बेंथम ने जो है किस प्रकार की जो है शासन प्रणाली का जो है समर्थन किया है? तो किस प्रकार का किया है? तो ये जो है राजतंत्र का किया है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि बेंथम ने जो है कानून के कितने प्रकार बताए हैं? तो कितने बताए हैं? तो उन्होंने जो है 2 कानून बताए हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका किस विचारक ने जो है बेंथम के जो है दर्शन को जो है दुर्गंध देने वाला बताया है? तो किसने बताया है? 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो है माइकल ने बताया है, इसका आप लगाइएगा माइकल ऑक्सफोर्ड ने, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का कि बेंथम ने जो है अधिकतम व्यक्तियों का जो है अधिकतम सुख का जो है विचार किससे लिया है ये? तो 75 नंबर की हम बात करें तो ये जो है थॉमस हब्स से लिया है, इसका बी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका उपयोगितावाद का अंतिम जो है समर्थक कौन था? तो 76 नंबर की हम बात करें तो इसका जो अंतिम समर्थक था, ठीक है, तो बेंथम था। और जेस मिल भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, ये दोनों समर्थक थे। अब कौन सा यूनिवर्सिटी मानती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका महिला प्रतिनिधित्व का जो है समर्थन कौन था? ठीक है। 77 नंबर की हम बात कर ले तो जेस मिल था, आप लगाइएगा पहला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि किसने जो है धर्म को अफीम बताया है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, तो कार्ल मार्क्स ने कहा है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन किसने कहा जो कि कार्ल मार्क्स जो है वास्तव रूप में जो है समाजवाद के पिता हैं? तो ये जो कथन है किसका है? तो ये जो कथन है सेंट आपका साइमन का है, अब लगाइएगा सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि किसने जो है भय को जो है अपना जुड़वा भाई कहा है? तो किसने कहा है? तो ये जो कहा है थॉमस हब्स ने कहा है, इसका सी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि हब्स ने जो है राज के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया है? ठीक है, तो किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कम्युनिटी का किया है। ठीक है, अब लगाइएगा बी ऑप्शन कम्युनिटी। फिर अगला क्वेश्चन उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो 82 नंबर की हम बात करें तो जॉन लॉक को कहा जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर है कि जहाँ जो है विधि समाप्त होती है वहाँ निरंकुशता जो है निरंकुशता आरंभ होती है, ये जो कथन है उपरोक्त ये किसका कथन है? तो जो कथन है जॉन लॉक का है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन लास्की के जो है अधिकतर संबंध जो है विचार जो है उनकी किस कृत से मिलते हैं या फिर कृत में मिलते हैं? तो ये जो कृत में मिलते हैं द ग्रामर ऑफ एक आर्ट इनकी जो पुस्तक है उसमें मिलते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। द ग्रामर ऑफ आर्ट द पॉलिटिक्स, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लास्की के अनुसार जो है समानता का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो ए व बी दोनों लगाइएगा, एकदम सही रहेगा 85 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि लास्की ने जो है किस तरह के जो है समाजवाद का जो समर्थन किया था? तो 86 की हम बात करें तो क्रांतिकारी समाज का किया था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि टी एच ग्रीन ने जो है किस देश टी एच ग्रीन जो है किस देश के रहने वाले थे? तो 87 नंबर की बात करें तो इंग्लैंड के थे, इसका पहला ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन टी एच ग्रीन माने जाते हैं, तो ये जो है आदर्शवादी कह सकते हैं विचारक माने जाते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 79 नंबर कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का जो है आधार है, ये जो कथन है ये कथन किसका है? तो जो कथन है ग्रीन का है। ठीक है, टी एच ग्रीन का, इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 90 नंबर है कि एक वर्ग जो है विभाजित समाज में जो है आर्थिक समानता असंभव है, ये जो कथन है उपरोक्त का ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स का, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका एंटोनियो ग्राम्सी का जो संबंध है ये किससे है? तो ये जो संबंध है ग्रामी आपका जो संबंध है इसकी हम बात कर ले आपके 91 नंबर की, तो इनका जो संबंध है इतावली विचारक के रूप में है। ठीक है, इटालियन विचारक के रूप में, इसका लगाइएगा आप सी ऑप्शन में का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए
आपका प्रिजन नोटबुक, ये जो पुस्तक है किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है ग्रामी की है, ठीक है। इसका जो है कह सकते हो ग्रामसी का है, इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा 92 का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है 93 की आदर्शवादी विचारक को जो है प्रत्यक्ष अपनाने का श्रेय जो है किसको प्राप्त है? तो ये श्रेय प्राप्त है लेनिन को प्राप्त है, इसका बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन का कि साम्यवादी दल को जो है क्रांति की जो है अग्रपंक्ति किसने कहा है? तो 74 नंबर की हम बात करें तो ये जो है लेनिन ने कहा है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, लेनिन ने जो है मार्क्स के किन विचारों का जो है संशोधन किया है? तो विचार की भूमिका, साम्यवाद दल की भूमिका और साम्राज्यवादी विरोध की संघर्ष, ये सभी की, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, आपका 95 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। वैसे तो इन्होंने जो है लेनिन ने जो है साम्यवाद दल की भूमिका का जो है समर्थन संशोधन किया था इन्होंने। आप डी ना लगाइएगा, आप बी लगाइएगा, क्योंकि बी जो है एकदम सही आंसर है इसका, मैंने गूगल भी किया था। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर है कि जो आपकी पुस्तक दी हुई है कि हट टू बी डन, ये जो कृति है ये किसकी कृत है? तो इसकी हम बात करें आपके 96 नंबर की, तो ये जो है लेनिन की है कृति, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 97 है कि जीविका है तो जो है शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, तो किस तरह से कार्य करते हैं? तो ये जो है आपका सोफिस्ट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हन्ना आरेस्ट ने जो है मानव जीवन के कितने जो है स्रोत का उल्लेख किया है, ठीक है। तो कितने स्रोतों का जो उल्लेख किया है? तो 98 नंबर की हम बात करते हैं जो है 3 स्रोतों का, इसका सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि द ह्यूमन कंडीशन, ये जो पुस्तक है जो कृति है ये किसकी कृति है? ये जो है हन्ना आरेंट की, पहला ऑप्शन सही इसमें का। अगला क्वेश्चन, ऑन रेवोल्यूशन में जो है हन्ना आरेंट ने जो है किस शासन प्रणाली का जो है समर्थन किया है? तो ये जो समर्थन किया है आपका अधिनायकवादी प्रणाली का किया है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है, हो सकता है 1-2 प्रश्नों की त्रुटियां होगी नहीं, तो मैंने पूरा पेपर बहुत ही केयरफुली सोल्व कराया है, सभी विद्यार्थी देख ले, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।